आपको याद होगा, हजारों वर्षों की गुलामी से इस देश को यदि कोई मुक्ति दिलाता है, बिना तलवार लिए, बिना भाला लिए, बिना बर्छी लिए, कोई महात्मा गांधी खदेड़ देता है देश से तो विदेशी लोगों की ताकतों को। यदि एक महात्मा गांधी का जीवन देखो, जिन्होंने लाठी रखी बस, लेकिन चलाई कभी नहीं। उन्होंने सत्य अहिंसा महावीर के सिद्धांतों पर उन्होंने विश्वास रखा। मैं मोदी सरकार से कहना चाहता हूं कि दुनिया ने अभी गांधी की ताकत देखी है। दुनिया ने अभी गांधी की जो धोती है वो एक लंगोटी के बराबर थी, लंगोटी वालों की ताकत देखी, हजारों वर्ष की गुलामी से मुक्ति पाई। अब उन्हें बिना लंगोटी वालों की भी ताकत देखना पड़ेगी। ध्यान रखना, ये सरकारें हिल जाएंगी, ये यहाँ का पूरा जो चल रहा है वातावरण, ये अच्छा परिणाम नहीं होगा। पूरा देश जागृत हो गया है, बड़ी बड़ी रैलियां पूरे सड़कों पर निकाली जा रही हैं। इससे पहले भी मैंने एक वक्तव्य सोशल मीडिया के माध्यम से दिया था। मैं इतना कह सकता हूं कि ये जो वातावरण निर्मित हो रहा है वो निश्चित ही जहां विरोध होता है वहां शोध के रास्ते खुलते हैं। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि प्रजातांत्रिक देश में यह घोषणा सरकार कर देती है कि इसे पर्यटक स्थल, इस तीर्थ को बना देना चाहिए। किसी भी तीर्थ में कुछ करने से पहले उस धर्म के श्रद्धालुओं से, आस्थावान लोगों से चर्चा होना चाहिए, वहां के साधु संतों से विचार विमर्श होना चाहिए, वहां के समाज के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श होना चाहिए, और सबकी सहमति से किसी भी तीर्थ का विकास होना चाहिए। मैं ये कहूंगा, ये विकास वाली नीति नहीं, ये विभाजन वाली नीति है। इससे बांटा जा रहा है लोगों को, आस्थाओं को लूटा जा रहा है और हमारी भावनाओं को तहस नहस किया जा रहा है। मान्यवर, मैं बहुत बड़ा वक्तव्य देने नहीं जा रहा हूं, क्योंकि उसी बात को बार बार रिपीट करना कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। समय शिखर में क्या हो रहा है ये सबको मालूम है, सरकार क्या कर रही है ये भी सबको मालूम है, मीडिया इतना जागृत हो चुका है ये भी सबको मालूम है, कहां कहां किस तरह के आंदोलन हो रहे हैं ये भी सब जान रहे हो। मुझे खुशी है इस बात की कि जो जैन समाज बिखरा हुआ था अपने पंथों में, संप्रदाय में, पूजा पद्धति में, एक संथारा के माध्यम से और सम्मेत शिखर के माध्यम से जैनों ने एकता का परिचय दिया है। ये एकता का परिचय, ये एकता, ये संगठन, ये हमारी एकत्व की ताकत यदि सदा बनी रहेगी तो मैं कहता हूं दुनिया की कोई ताकत नहीं जो हमारे तीर्थों को हमसे छीन सके। संजय जी को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूं कि उन्होंने अपने तीर्थ के लिए अपने प्राणों की परवाह न करते हुए अनशन करके पूरे देश को जगाने का उन्होंने काम किया है। साधु संत भी जागृत हो गए हैं, सभी अपने वक्तव्य दे रहे हैं, लेकिन इतना मैं कहूंगा कि इस आंदोलन को, इस चिंगारी को हमें बुझने नहीं देना है। और जब तक हमारा तीर्थ, हमारे तीर्थ की पवित्रताएं हमें विश्वास में नहीं दी जाती हैं, तब तक ये आंदोलन जारी रखना है, कभी भी बंद नहीं करना है। हम जैनों के पास बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है, अपना तपबल है, मनोबल है, हमारे अंदर आस्थाओं का बल है, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन बस इतना ही कि हमें अपना हौसला नहीं छोड़ना है, हमें अपना विश्वास नहीं छोड़ना है। हमारे तीर्थंकरों पर भी बड़े बड़े उपसर्ग हुए, चाहे पारसनाथ भगवान हो, चाहे महावीर भगवान हो, सब पर बहुत बहुत उपसर्ग हुए, लेकिन इतिहास बताता है हर उपसर्गों में हम विजयी हुए हैं, हम जीते हैं और सामने वाला शत्रु परास्त हुआ है। पार्टी कोई सी भी हो, बैनर कोई सा भी हो, किसी भी दल की सरकार हो, हमें हमारे तीर्थ से मतलब है, हमें हमारे तीर्थ की सुरक्षाओं से मतलब है। और इतना कहूंगा कि जैन एक बात के लिए और जागृत हो जाएं, अपने वोट की कीमत समझें, अपने मत की कीमत समझें। ऐसा ना हो कि जब कभी चुनाव हो हम अपने घरों में बैठे रहें और अपने वोट की कीमत ना समझें। भले संख्या बल में हम कम हो, लेकिन हमारे वोट की बहुत ताकत है, बहुत शक्ति है उसकी,
उसको जागृत करें। इतना ही कहूंगा कि जो आंदोलन पूरे देश में हो रहे हैं यह कम नहीं होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, और संतों को भी इसकी अगवानी करना पड़े तो उन्हें आगे आना चाहिए। हमने हमेशा यही कहा है कि जब भी हिंदुत्व पर कोई बात आई तो हम गरजे हैं, हमने अपनी बातें बोली हैं, हमने समर्थन किया है इस सरकार का, हमने समर्थन किया है जब जब हिंदुत्व पर प्रश्न चिन्ह लगा है, हमने उसकी प्रतिष्ठा बनाई है। हम संत बोले हैं, हमने सह अस्तित्ववाद का सिद्धांत अपने सामने रखा है। हमने कहा है कि हम, लोगों ने कहा कि आप हिंदू हैं, हमने कहा ठीक है हम हिंदू हैं। उन्होंने कहा कि आप जैन हिंदू से अलग नहीं हो सकते हैं, हम भी अलग नहीं होना चाहते हैं। लेकिन जब हमको आप एक समझते हैं, जब एकता का पाठ पढ़ाते हैं, जब हिंदुत्व की शक्ति की कोई बात आती है तो जैनों को शामिल कर लिया जाता है, बौद्धों को शामिल कर लिया जाता है। जब अपने हक और अधिकार की बात आती है तो हमसे दरकिनार कर दिया जाता है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, चाहे देश की सरकार हो, चाहे राजनीतिक लोग हों, इतना ही मेरा है कि जैनों के साथ इस तरह की बदसलूकी नहीं होना चाहिए, जैनों के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। राम मंदिर बना, हम खुश हो गए, भारत बीजेपी सरकार बनी, हमने खुशी व्यक्त की, जब भी कुछ हुआ हमने खुशी व्यक्त की, आरएसएस पर जब भी कोई प्रश्न चिन्ह लगा हम खड़े हुए उसके समर्थन में। आज हम चुप क्यों हैं? हम सब साथ हैं, फिर हम अकेले क्यों हैं? हम सबके लिए आवाज उठाते हैं, फिर हमारी आवाज को सुनकर लोग चुप्पी क्यों साध लिया करते हैं? हम सबके लिए आगे बढ़ते हैं, हम सर्वधर्म सम्मेलन करते हैं, हम सभी धर्मों के साधु संतों को एक मंच पर बिठाते हैं, एक मत होकर के बात करा करते हैं। लेकिन अब समस्या तो यह है कि जब आज हम पर आफत पड़ी है, जब हाथ हमारे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है, विश्व हिंदू परिषद को भी साथ देना चाहिए, आरएसएस को भी साथ देना चाहिए, साधु संतों को भी साथ देना चाहिए। जब कहीं भी कुछ हुआ हमने आवाज उठाई है, हमने उनका समर्थन किया है। आज इस समाज को अकेले नहीं छोड़ा जाना चाहिए। लेकिन कोई बात नहीं है, नहीं सुनते हैं, नहीं मानते हैं तो भी कोई बात नहीं है, हम में वह शक्ति है, अहिंसा की वह ताकत है। एक बात ध्यान रखना, मैं मोदी सरकार से कहना चाहता हूं, मैं केंद्र सरकार से कहना चाहता हूं, झारखंड सरकार से कहना चाहता हूं, आपको याद होगा हजारों वर्षों की गुलामी से इस देश को यदि कोई मुक्ति दिलाता है, बिना तलवार लिए, बिना भाला लिए, बिना बर्छी लिए, कोई महात्मा गांधी खदेड़ देता है देश से विदेशी लोगों की ताकतों को। यदि एक महात्मा गांधी का जीवन देखो, जिन्होंने लाठी रखी बस लेकिन चलाई कभी नहीं, उन्होंने सत्य अहिंसा महावीर के सिद्धांतों पर उन्होंने विश्वास रखा। मैं मोदी सरकार से कहना चाहता हूं कि दुनिया ने अभी गांधी की ताकत देखी है, दुनिया ने अभी गांधी की जो धोती है वो एक लंगोटी के बराबर थी, लंगोटी वालों की ताकत देखी, हजारों वर्ष की गुलामी से मुक्ति पाई। अब उन्हें बिना लंगोटी वालों की भी ताकत देखना पड़ेगी। ध्यान रखना, ये सरकारें हिल जाएंगी, ये यहाँ का पूरा जो चल रहा है वातावरण, ये अच्छा परिणाम नहीं होगा। मैं भाषण करने के लिए नहीं बैठा हूं, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलना चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलना चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलना चाहिए। ध्यान रखिए, मैं सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलना चाहिए। सूरत को बदलने का हम प्रयास करेंगे। जो चिंगारी जली है उसे हवा देते रहें, साधु संत भी हवा देते रहें और सारी दुनिया में यह प्रेरणा का केंद्र बने। इस बार की लड़ाई अंतिम लड़ाई होना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि अकेला सम्मेद शिखर नहीं, ऐसी लड़ाई लड़ो जो हमारे तीर छीने गए वह भी हमें वापस मिलना चाहिए, गिरनार हमें वापस मिलना चाहिए, ऋषभदेव केसरिया हमें वापस मिलना चाहिए, जो जो हमसे छीना गया है वह सब हमें वापस मिलना चाहिए। इस बार की जो लड़ाई होना चाहिए, ऐसा अहिंसक युद्ध होना चाहिए, ऐसी हमारी जीवन की वह इस तरह का जोश हमारे अंदर आना चाहिए, एक एक बच्चा तैयार हो जाए। मैं तो कहता हूं यदि नहीं हुआ तो पूरे जैन समाज के युवाओं को आगे बढ़ना पड़ेगा, एक जैन आर्मी की स्थापना करना पड़ेगी, जैन सेना की स्थापना करना पड़ेगी, और वक्त पड़े तो हमें हथियार उठाने की जरूरत पड़े तो भगवान महावीर हमें उसकी इजाजत दिया करते हैं, धर्म तीर्थों के लिए, संरक्षणों के लिए। लेकिन जब
तक शांति से काम होता है, जब तक शांति सौहार्द से काम होता है, सरकार जागृत होती है, तो ध्यान रखना हमें अपना अहिंसा और मौन का संदेश ही सारे जगत को देना है और कभी भी इस आंदोलन से पीछे नहीं हटना है। इस बार पीछे हट गए तो जैन समाज होगा लेकिन उसके आस्था के केंद्र नहीं होंगे। इस बार यदि हम पीछे हट गए तो एक बात ध्यान रखना, हमारे पास धर्म होगा लेकिन धर्म के क्षेत्र हमारे पास नहीं होंगे। एक ही चीज कहूंगा, सिद्धांतों की लड़ाई है, आदर्शों की लड़ाई है, इतना ही मेरा आग्रह है। सिद्धांतों के लिए शरीर जाए तो चला जाए, इसकी हमें परवाह नहीं करना है। बलिदानों का दौर भी लगे तो लगे। अभी जयपुर में सुगेय सागर महाराज ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए इस तीर्थ के लिए, सम्मेद शिखर की रक्षा के लिए। मैं सोचता हूं कि जहां तक और भी बलिदान सम्मेद शिखर मांगेगा तो हम देने को तैयार होंगे। हम किसी की जान नहीं ले सकते हैं लेकिन अपने तीर्थों के लिए अपने प्राणों की कुर्बानियां जरूर दिया करते हैं। सब जागृत हो जाएं, माताएं जागृत हो जाएं, बच्चों को लोह पुरुष बनाने का प्रयास करें, बेटियों को सिर्फ कंगन चूड़ियां ना पहनाएं, उनके हाथ में भी भाला देने का प्रयास करें। हर जगह जगह घर घर से एक ही आवाज निकलना चाहिए, सम्मेद शिखर हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। इतना बड़ा भारत देश है, हजारों तरह के पहाड़ हैं, हजारों तरह की स्थान है, वहां आप बनाओ, खूब बनाओ बड़े बड़े पर्यटक स्थल, लेकिन किसी तीर्थ की पवित्रता को नष्ट करना, मौज मस्ती का स्थान बनाना, मांसाहार और शराब जैसी चीजें वहां प्रदर्शित करना, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। क्या मोदी सरकार को, क्या केंद्र सरकार को, झारखंड सरकार को किसी को पर्यटक स्थान बनाने के लिए जगह नहीं मिल रही है? बहुत सारे हैं और हम तो जैन हैं, हमारे पास बहुत कुछ है, हम एक नहीं 10 सम्मेद शिखर बना सकते हैं। हमारे पास धन भी है, बल भी है, शक्ति भी है, ज्ञान भी है, विवेक भी है। यदि लड़ाई केवल तीर्थ की होती, यदि लड़ाई केवल पहाड़ की होती, यदि लड़ाई केवल जमीन के टुकड़े की होती तो हम जैन समाज के लोग कभी बलिदान नहीं करते। लड़ाई पहाड़ की नहीं है, लड़ाई पत्थरों की नहीं है, लड़ाई ये है हम 10 सम्मेद शिखर बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समस्या तो तब आ जाती है 10 सम्मेद शिखर बनाने से होता क्या है? क्या हम दोबारा 20 तीर्थंकरों को वहां से निर्वाण प्राप्त करा सकते हैं? क्या करोड़ों मुनियों की निर्वाण प्राप्त की भूमि बना सकते हैं? नहीं, बात आस्था की है, बात जमीन की नहीं। मोदी जी को जमीन चाहिए, जैन समाज खरीद के दूसरी जमीन दे देगी, आप बनाइए बहुत पर्यटक स्थल, लेकिन हमारे तीर्थों से छेड़छाड़ मत करिए, उसकी पवित्रता को नष्ट मत करिए। अयोध्या में हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ बन जाता है, आज मक्का मदीना जाओ तो वहां दूसरे धर्म का आदमी प्रवेश नहीं कर सकता है। सभी को अपने अपने धर्म के अनुसार अपनी आस्थाओं रखने का अधिकार हुआ करता है। हम कैसे हमारे सम्मेद शिखर पर ऐसे इस तरह के वातावरण निर्मित कर सकते हैं? मैं आपसे कहीं निवेदन करना चाहता हूं, समाज जागृत रहे, जागृत रह करके जब तक ये वापस नहीं लिया जाएगा आंदोलन खत्म नहीं होगा। एक संजय नहीं, मैं अपने विचारों से 1000 संजय खड़े करूंगा। एक सुगेय सागर नहीं, मैं अपने विचारों से कई सुगेय सागर को तैयार करके बलिदान करने के लिए तैयार करूंगा सम्मेद शिखर की रक्षा के लिए। तो मैं यही कहना चाहता हूं, प्रवचन ज्यादा देना नहीं, मुझे आगे भी कार्यक्रम है, अभी 5000 बच्चों को मुझे संबोधन करना है एक कॉलेज में जाकर के। तो मैं इतना ही आग्रह करता हूं कि जो भी है वातावरण, हमारे मोदी जी तो सामने बैठे हुए हैं और पंकज जी भी सामने बैठे हुए हैं। मैं कहता हूं कि आप पारस चैनल के माध्यम से ऐसी जागृति पैदा करो और जहां कहीं भी लड़खड़ाए समाज, हम संत उनकी ताकत बन करके खड़े होंगे। जहां समाज का कदम लड़खड़ाएंगे, हम उन्हें अपने दामन में भर करके शक्तियां प्रदान करेंगे। अपने तप की, अपने त्याग की शक्ति देकर आंदोलन को आगे बढ़ाने का हम प्रयास करेंगे। जहां भी जरूरत होगी हम आगे रहेंगे, बलिदानों की जरूरत होगी, मेरा नंबर आएगा तो मैं भी शिखर जी के लिए बलिदान हो सकता हूं। लेकिन शिखर जी की रक्षा करना ये हमारा सबसे, यही निर्वाण है, यही कल्याण है, यही मोक्ष का मार्ग है। आज सबसे बड़ी चीज हमें समाज की समीक्षा नहीं, ट्रस्ट की समीक्षा नहीं, वहां की व्यवस्थाओं की समीक्षा नहीं करना है, हमें तो आज जलती हुई आग को बुझाने का प्रयास करना है। बाकी चीजें बाद में निपटेंगे, लेकिन अभी आग लगी हुई है, इस आग को शांत करने का प्रयास करिए, सरकारों को मजबूर करिए। सुनना पड़ेगा, 10 बार सुनना पड़ेगा। जब कोई राजा बलि अत्याचार करता है तो कोई विष्णु कुमार मुनि
मुनि अवस्था को छोड़ करके अपने धर्म की स्थापना करने के लिए आगे आ जाया करता है। मैं कह सकता हूं कि संतों को इस तरह की भाषा नहीं बोलना चाहिए। हम बीतरागी संत हैं, लेकिन सरकार हमको मजबूर कर रही है। लेकिन जब भी किसी संत की आवाज उठती है तो जल जले आ जाते हैं, तूफान हो जाया करता है। एक बात इतना याद रखें, सरकार को मजबूर करें। हमारी लड़ाई ना आदिवासियों से है, ना भीलों से है, ना सम्मेद शिखर की स्थायी जमात से हमारी कोई लड़ाई है। हमारी लड़ाई सरकार से है, और लड़ाई भी सरकार से व्यक्तिगत नहीं है, हमारी आस्थाओं से खिलवाड़ है। इसलिए ये वर्तमान सरकार के विरोध में ये स्वर उठ रहे हैं। समर्थन देने वाला समाज आज तुम्हारे विरोध में खड़ा हो गया है, क्योंकि आप उनके घर के चिराग से उनके घर को आग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तीर्थों को बचाइए, तीर्थों का संवर्धन करिए, यही मेरी अपेक्षा है। और जहां कहीं भी मैं खुलेआम कहता हूं, चारों संप्रदाय एक हो जाना चाहिए। अब एकता का परिचय देना चाहिए। 2023 तीर्थ संरक्षण दिवस के रूप में पूरे देश में मनाना चाहिए। और सम्मेद शिखर ही नहीं, सारे तीर्थ हमारे धीरे धीरे असुरक्षित हो रहे हैं, उन पर भी हमें विचार करना चाहिए। मैं इतना ही आपसे कहना चाहता हूं। सम्मेद शिखर का मतलब है कि सम्मेद शिखर ही नहीं होता है। जैन तीर्थ का मतलब है कि जैन तीर्थ ही नहीं होता है। पालीताना हमारे चारों संप्रदाय के जो भी स्थान हैं, मैं तो उस सोच का व्यक्ति हूं कि हम भले एक व्यवस्था के रूप में अलग अलग 4 भागों में बट गए हों, लेकिन मैं इतना कहता हूं कि जैसे यदि श्वेतांबर मंदिर पे आंच आती है तो मेरा हृदय रोता है, मेरा मन रोता है। स्थानक पर आंच आएगी तो मेरे रूह कांप जाया करती है। और यदि दिगंबर तीर्थ हो या श्वेतांबर, उससे हमें बंटवारा नहीं करना है। एक एक तीर्थ हमको बचाना है, चाहे श्वेतांबर संप्रदाय का हो चाहे दिगंबर। ये श्वेतांबर दिगंबर हमारे घर की बातें हैं, बाहर तो हम सब एक जिन भक्त हैं, जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं। और यह आवाज बुलंद होगी। पालीताना के लिए भी वही मेरे अंदर दर्द है, क्योंकि पालीताना तो हम सबका तीर्थ है। क्या दिक्कत है, पांडवों की मुक्ति का स्थान है, हम भी आस्थाओं से जाते रहेंगे। तो ये विचार मन में नहीं आना चाहिए। कहीं भी हो, एक जैनी को चोट भी लगती है तो हमारे सीने में दर्द होना चाहिए।